चलिए, तो अब बात करते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, हेडिंग लगाइए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक एक करके सारे कारकों की बात करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारक होता है सौर प्रकाश। सौर प्रकाश अथवा सनलाइट। ठीक है। दूसरा कारक है तापमान। तो सौर प्रकाश, तापमान, तापमान के बाद तीसरा जो कारक है इसे कहते हैं लवणता। सैलिनिटी, लवणता। अगला है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और अंतिम जो कारक है अंतिम कारक है पोषक तत्व। पोषक तत्वों की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं लास्ट में। ठीक है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, तापमान, लवणता, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा और पोषक तत्वों की मात्रा, या हम कह सकते हैं पोषक तत्वों की उपस्थिति। ठीक है, बना लिया सबने? अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य प्रकाश की, सनलाइट की बात करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य प्रकाश या सनलाइट की बात करते हैं। मान लिया हमने कि ये है कोई जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, तो ये है क्या है? ये कोई है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, अब इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जहां तक सूर्य के प्रकाश की पहुंच है, यानी कि जिस क्षेत्र तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है फोटिक जोन। क्या कहते हैं? जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है इसे कहते हैं फोटिक जोन अथवा प्रकाशित भाग। और दूसरा जो क्षेत्र है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, इस क्षेत्र को कहा जाता है अफोटिक जोन। अफोटिक जोन।
तो सूर्य प्रकाश की पहुंच के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में हमने बांट दिया? आप कहेंगे कि हमने इसे दो भागों में बांट दिया। एक है फोटिक जोन अथवा प्रकाशित भाग, और दूसरी तरफ क्या है? अप्रकाशित भाग। अफोटिक जोन, अप्रकाशित भाग। दो भागों में हमने वर्गीकरण कर लिया। आप समझते हैं जो प्रकाशित भाग है, जो फोटिक जोन है, इस फोटिक जोन में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होगी नहीं जयकांत? तो फोटिक जोन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और यहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ साथ श्वसन की क्रिया भी होगी। तो दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी, तो साथ साथ होंगी। हम कह सकते हैं जो फोटिक जोन है अथवा प्रकाशित भाग है, इस प्रकाशित भाग में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों क्रियाएं होंगी। तो फोटिक जोन में प्रकाशित भाग में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही क्रियाएं संपन्न होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस अफोटिक जोन की, अप्रकाशित भाग की, तो ये कैसा क्षेत्र है? तो आप कहेंगे ये अंधकारमय क्षेत्र है। तो अप्रकाशित भाग एक प्रकार का अंधकारमय क्षेत्र है, अंधकारमय क्षेत्र है। अंधकारमय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, यहां पर सूर्य के प्रकाश की पहुंच नहीं है। तो क्या इस स्थान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? नहीं होगी। तो हम कहेंगे यहां पर इस अंधकारमय क्षेत्र है और यहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, केवल क्या होगा यहां पर? श्वसन की क्रिया। तो इस स्थान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, यहां क्या होगा? आप कह सकते हैं केवल श्वसन की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण नहीं बल्कि श्वसन की क्रिया होगी। जीव जंतु हैं, बेंथिक समुदाय के सदस्य यहां रहते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा, जिसमें हमें डिस्कस करना है कि जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से सदस्य होते हैं, इनके बारे में। तो प्लैंकटन समुदाय क्या है, नेक्टन क्या है, बेंथिक क्या है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ही है, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर जो सदस्य होते हैं इन्हें कहा जाता है बेंथिक समुदाय के सदस्य। तो यहां पर हम सिंपल से समझिए, यहां पर जीव होंगे, लेकिन जीव जो होंगे ये जीव अवसादों पर निर्भर करेंगे, सेडिमेंट्स पर आश्रित होंगे। तो आप क्या कहेंगे? जीव अवसादों पर आश्रित। तो सूर्य के प्रकाश की पहुंच के आधार पर हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक भाग कैसा है? फोटिक जोन है, और दूसरा भाग कैसा है? अफोटिक जोन है। फोटिक जोन जो है कैसा क्षेत्र है? ऐसा क्षेत्र है जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, और सूर्य का प्रकाश पहुंचने के कारण इस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही क्रियाएं संपन्न होती हैं। दूसरी तरफ है अफोटिक जोन अथवा अप्रकाशित भाग। अप्रकाशित भाग जलीय पारिस्थितिक तंत्र का ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, अंधकारमय क्षेत्र है, यहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, केवल श्वसन की क्रिया हो रही है। जीव जंतु हैं, लेकिन जो जीव हैं वो अवसादों अथवा सेडिमेंट्स पर निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट को और समझते हैं। क्या है? मान लीजिए कि
ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, ये है कोई जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। एक निश्चित क्षेत्र तक, आप जान रहे हैं, जहां तक पहुंचेगा उसे फोटिक जोन कहेंगे, जहां नहीं पहुंचेगा वो अंधकारमय क्षेत्र होगा, है ना, अफोटिक जोन का पार्ट होगा। तो देखिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि छिछला जलीय भाग है। कैसा है? छिछला जलीय भाग है और यहां पर अधिकांशतः जड़युक्त वनस्पतियां आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस क्षेत्र में आप गए और आपने यहां पर क्या देखा कि इस जगह पर जो वनस्पतियां उगी हुई हैं उनकी जड़ें मिट्टी में धसी हुई हैं, अंदर कीचड़ में जाकर धसी हुई हैं। तो ये कोई क्षेत्र है और हमने इस क्षेत्र को मार्क कर दिया कि यहां तक का ऐसा क्षेत्र है। और कैसा क्षेत्र है? तो हमने देखा कि पहली बात यहां पर क्या मिला हमें? पहली बात हमें मिला कि छिछला जलीय भाग, तो छिछला जलीय भाग मिला। दूसरा हमने इस क्षेत्र में देखा कि यहां पर जड़युक्त वनस्पतियां, जड़युक्त वनस्पतियां पाई जा रही हैं। और तीसरा हमने देखा कि इस स्थान पर यह जो क्षेत्र है सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, अर्थात मैं कहूं कि यह फोटिक जोन का भाग है। तो इस स्थान पर यह क्या है? आप कह सकते हैं यह है फोटिक जोन का पार्ट। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में या जलीय पारिस्थितिक तंत्र का वह क्षेत्र जो छिछला जलीय भाग हो, छिछला जलीय भाग जहां पर जड़युक्त वनस्पतियां पाई जाती हैं, और जो फोटिक जोन का भाग हो, इस क्षेत्र को कहा जाता है क्या? तो आप कहेंगे इसे लिटोरल जोन कहते हैं, लिटोरल जोन कहा जाता है अथवा वेलांचली क्षेत्र कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है क्या? वेलांचली क्षेत्र अथवा लिटोरल जोन। इस वेलांचली क्षेत्र के आगे का जो संपूर्ण खुला हुआ जलीय भाग है, तो वेलांचली क्षेत्र के आगे का संपूर्ण खुला हुआ जलीय भाग, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं लिम्नेटिक जोन अथवा सरोजाबी क्षेत्र। तो इसे क्या कहते हैं? जो बेलांचली क्षेत्र के आगे का जो संपूर्ण खुला हुआ जलीय भाग है, इसे कहा जाता है लिम्नेटिक जोन अथवा इसे कहते हैं सरोजाबी क्षेत्र। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो सरोजाबी क्षेत्र है, लिम्नेटिक जोन है, ये कहां है? तो आप कह सकते हैं ये जो लिटोरल जोन है, लिटोरल जोन के आगे का खुला हुआ संपूर्ण जलीय भाग है। लिटोरल जोन तो छिछला हुआ जलीय भाग था, जड़युक्त वनस्पतियां थी और फोटिक जोन का पार्ट था। तो यहां केवल फोटिक जोन है, लेकिन लिम्नेटिक जोन जो है, यह लिम्नेटिक जोन कैसा है? तो यहां पर फोटिक जोन और अफोटिक जोन दोनों क्षेत्र पाए जा रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? इस क्षेत्र में दोनों ही क्षेत्र पाए जा रहे हैं। क्या है? यहां पर फोटिक जोन और अफोटिक जोन दोनों ही क्षेत्र पाए जाते हैं। किस पर? तो आप कहेंगे लिम्नेटिक जोन पर। तो जो लिम्नेटिक क्षेत्र है, यहां पर ये फोटिक जोन और अफोटिक जोन दोनों से ही मिलकर के बना होता है। बात क्लियर? अब देखिए, इसका जो अफोटिक जोन का भाग होता है, यानी कि ये जो अंधकार में जो क्षेत्र है, इस अफोटिक जोन वाले भाग को इसे अबाइसल जोन भी कहा जाता है। तो
अफोटिक जोन। अबाइसल जोन कौन सा है? आप कह सकते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र जो है, इस लिम्नेटिक क्षेत्र के अफोटिक जोन वाले क्षेत्र को, अफोटिक जोन वाले एरिया को ही अबाइसल जोन कहते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र है जो कि अंधकारमय क्षेत्र है। यहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, यहां पर जीव जंतु होंगे लेकिन बेंथिक समुदाय के सदस्य होंगे जो कि अवसादों पर आश्रित होंगे। बातें क्लियर हो गई एकदम? कोई डाउट? चलिए, तो अब इसको पहले बना लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं।